शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। श्री बिहारी दास हरिदास को संतत सुखद बिहार करमठ फाटे चेथरा गांठी बांधी अंगा। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को दया करुणा में विवश होकर के पूर्व प्रसंग में उन्होंने समझाया था कि हमारे जी जो श्री स्वामी जी महाराज के जन्म श्री स्वामी जी महाराज के सर्वोपरि रसिक अनन्य धर्म के धर्मी जन या तो स्वामी जी महाराज या तो श्री स्वामी जी महाराज के दासानुदास न तो कहूं वृंदावन में छिप सकते हैं न या तो फिर उनकी सभा में मजूर सदृश। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कर्मठी स्वार्थी कृपण लोग स्वामी जी महाराज के ऐसे स्वामी जी के या स्वामी जी महाराज के दासानुदास रसिक अनन्य के सभा में वो लोग टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारीदास तुम ध्यान से सुनो कि तुम भलीभांति सोच समझ करके चलो, देख लो, विचार करो। एक श्री स्वामी जी महाराज के बिना श्री स्वामी जी महाराज को ही नित्य विहार श्री स्वामी जी महाराज की जोरी समस्त रीति भांति सो ये सदा काल सर्वोपरि सुखदायी है। सदा काल सदा सदा के लिए जो भी जन स्वामी जी महाराज के शरण में आएंगे, बिहारी जी महाराज के शरण में आएंगे, उनको सदा सदा के लिए सुख और सर्वोपरि सुख दे करके निकुंज महल में अपने समान बना करके अधिकार दे करके प्रिय लालजू से कैसे बोलना है, कैसे मिलना है, कैसे बतलानो है, कैसे गानो है, कैसे नाचनो है, ये समस्त श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही अर्थात स्वामी जी महाराज के नित्य विहार में ही है। ये सर्वोपरि सुख इसीलिए है कि यहाँ पर एक तो हमारे श्यामा जी को राज है श्री धाम वृंदावन में। श्री हमारे गुरुदेव जी महाराज हमारे गुरुदेव जी महाराज के गुरुदेव जी रससागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी महाराज बस एक ही बात को बता के आ रहे हैं कि तुम बिहारी जी महाराज को भजन करो। और बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज को भजन करो। इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज और श्री प्यारी जो नित्य किशोरी जो श्री श्यामा जो महारानी जो ये हमारे निकुंज महल की महारानी, ये तीनों एक ही चीज है। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम भली भांति सोच विचार करके देख लो कि वृंदावन में सब जगह घूम करके सब जगह जाओ, देखो
जो परम सुख और नित्य विहार है वो केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में है, अन्यथा किसी के पास में नहीं है। और बोले कि कर्माधिकों में आस्थावान जो भक्त है, कर्माधिकों में आस्था लेकर के चलने वालों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई उनको स्वरूप ऐसो है जो कर्म धर्म की गांठ बांध करके चलते हैं। तो उनको स्वरूप के बारे में बताते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे किसी के पास में हो एक अनेक प्रकार से फटा हुआ तो चेथरा कपड़ा, चारों लंग से छेद ही छेद, और फिर उसमें जो है जलती हुई अग्नि से अंगार को, कोयला को बांध करके लेकर के चलना चाहे वो, ये कदापि असंभव है। अर्थात कर्म धर्म के लिए देखो, फिर कर्म धर्म के लिए पहले सबसे पहले जाना पड़े द्विजाति के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, उनसे सलाह लेकर के फिर समय असमय काल शुद्धि अशुद्धि जाने क्या क्या है ये सब अपेक्षा करती है। इतनी ही नहीं है, यही सब कुछ नहीं है। विधि विधान पूर्वक जो कार्य संपन्न करने के बाद भी वो कार्य को अगर श्री भगवान के चरणों में अर्पण नहीं किया तो सब कार्य अधूरे रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं होगा। और वो ऐसो रूप बन जाता है बाको फल माइक विलासिता, ऐसो है जाए जाको विषय वासना और भी विशाल बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए साचो नित्य सुख कर्माधिकों से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि साचो सुख तो श्री हरि के चरणों में है, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में है। कुल मिलाकर के स्वामी हरिदासी परंपरा के जितने भी हमारे दास दासी स्वामी जी महाराज के, यहाँ पर हम लोग स्वामी जी महाराज के दास दासी बनकर के जब तक स्वामी जी महाराज के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, दिन बनकर, ये दीनता की वस्तु है। दीनता है, फिर अनन्यता है, एक फिर अखंडता है, अखंड वास वृंदावन। साक्षात स्वामिनी जो साक्षात स्वामी जी महाराज यहाँ पर जो है जाने ललता हरिदासी जी ऐसे लोगों से मिलने के लिए निकुंज महल से यहाँ प्रकट हो जाती है। ये अद्भुत बात है वृंदावन में कि वृंदावन में वो सुख है जो सुख श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में है, सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में है। जब तक सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक कार्य अधूरा है। जैसे कर्म धर्म करने वाले बाद में जाकर के फिर उस कर्म धर्म को जय श्री हरि के चरणों में अर्पण नहीं करेंगे तब तक वो कर्म धर्म फलदायक नहीं होता है, अच्छा फलदायक। फिर उसका ऐसा फल बन जाए, फिर मनमानो फल ले जाए, जाको फिर संसार सागर में ही काम कामना में ही निरंतर जीव लगा रहता है। इसीलिए साच नित्य सुख कर्म धर्म करने से नहीं, भक्ति करने से, श्री ठाकुर जी से प्रेम करने से ही प्राप्त होगा। स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ। साथ और सर्वोपरि सुख तो श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में ही है। सर्वोपरि नित्य विहार, नित्य विहार कहते हैं। नित्य विहार तो ये केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है, अन्यथा किसी के पास में नहीं। श्री हरिदास संतोष गही बैठो शिखर सुमेरु, सूझे श्री हरिदास ते
ऊंचे नीचे ढेर। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि देखो हमने यावत और परंपरा के समस्त सुख संबंध से भली भांति संतोष करके मुंह मोड़ करके केवल श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आश्रय लेकर के हम स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। जब से श्री स्वामी जी महाराज के जो सुमेरु पर्वत सदृश सर्वोच्च सुख हमें प्राप्त हुआ, ये रस रीति उपासना जो है स्वामी जी महाराज की कृपा से हमने प्राप्त की नहीं। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को कह रहे हैं, जो बात जो है ये सर्वोच्च सर्वोपरि प्रेम रस जो है श्री स्वामी जी महाराज को सुमेरु पर्वत सदृश, धर्म में को क्या है कि सुमेरु पर्वत है। अगर कोई भी स्वामी जी महाराज को सही दिशा समझ करके अगर स्वामी जी महाराज को भजन करे, सही दिशा पर चले, तो स्वामी जी महाराज को धर्म तो है सुमेरु पर्वत। अब सुमेरु पर्वत में जाकर के सब दिखाई देंगे, इधर उधर सब कौन कहां पर है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमने और परमार्थ के जितने भी सुख संबंध भली भांति अपने मन में संतोष करके ही श्री स्वामी जी महाराज की जो सुमेरु पर्वत सदृश जो सर्वोपरि सुख सर्वोच्च सुख परम रस रीति उपासना को प्राप्त किया हमने। कैसे जाते अब हम समस्त परमार्थ के स्वरूपों को श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, कौन कहां पर बैठे हैं, कितने ऊंचे नीचे ढेर हैं, कौन कितने ऊंचे पे है, कौन नीचे है, कौन कहां पर है, सब हमें स्वामी जी महाराज की कृपा से सुमेरु पर्वत से सब दिखाई दे रहे हैं। सहज सुबह भी हमें कोई बताए या न बताए या कोई पढ़ाए या न पढ़ाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें सब दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा परमार्थ कितने ऊंचे स्वरूप है, कौन सो कितक है, कहाँ पर है, कैसो स्वभाव है, क्या रस है, क्या रस रीति है, कौन की क्या प्रेम उपासना है, हम यहाँ आकर के सब समझ रहे हैं। ये रसोपासना तो केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है, अन्यथा और किसी के पास में नहीं। ये ऊंचे नीचे ढेर हमें सब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सुमेरु पर्वत सदृश श्री स्वामी जी महाराज को धर्म या जगत में सर्वोच्च और सर्वमान्य है। यदि कोई ये बात कहे कि भाई आप तो जगत में सबसे ऊंचो सुमेरु पर्वत ही है, उसी तरह से हम स्वामी जी महाराज को ही नित्य विहार सबसे ऊंचो है, ऐसे कैसे समझें भाई? हमें तो पता ना है, आप कृपा करके बता देंगे। ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई समस्त परमार्थ स्वरूप में जो है, जितने भी परमार्थ स्वरूप में सर्वसारातिसार जो निज वस्तु क्या है पता है? एकमात्र नित्य प्रेम है। प्रेम तत्व ही सर्वोपरि है। सर्वसारातिसार क्या है? एकमात्र प्रेम तत्व ही सर्वोपरि है। क्योंकि स्वामी जी महाराज प्रेमावतारी है, प्रेम स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज साक्षात जगत में विद्यमान है, प्रगट स्वरूप विराजमान है, परंतु जानने वाले या दर्शन करने वाले उनके स्वामी जी महाराज के अनन्य जन
हितैषी कितने हैं वो भी चौड़े में दिखाई दे रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये सब कुछ या कलयुग में सब दिखाई दे रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज को नित्य विहार सर्वोपरि ऊंचो कैसे समझे ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई संसार में सर्वसारा तिसार सर्वोपरि क्या है? एकमात्र प्रेम तत्व ही सर्वोपरि है। अन्यथा प्रेम न होने के कारण छल कपट अधिक बढ़ने के कारण ही संसार दुखी है। आज संसार में चारों तरफ सब दुखी दुखी है। क्या है? प्रेम नहीं है, छल कपट, ये कपट विद्या ज्यादा है। कपट विद्या ज्यादा होने के कारण सब दुखी है। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि एक प्रेम तत्व को समझ करके चलो, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो। और उस प्रेम तत्व में भी सर्वसारा तिसार सर्व शिरोमणि सबसे पहले क्या है? हमारे ब्रज की सुंदरियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, प्रेम के ध्वज है ये। यहां से प्रेम तत्व शुरू है। ब्रज की सुंदरियां, ब्रज सुंदरी प्रेम को समस्त ये हमारे पूर्वाचीन अर्वाचीन जितने भी रसिकों ने महानुभावों ने भूरी भरी सर्वोपरि प्रशंसा किया है। इसीलिए ब्रज गोपी जो है ब्रज में भक्ति के ध्वज है। उन ब्रज गोपियों में भी विश्वभानु नंदिनी जो श्री राधा जी उनके प्रेम के स्वरूप में निर्विवाद सभी ने सर्वोपरि बताया है। जो श्यामा जी है उनके स्वरूप को जो है प्रेम निर्विवाद सभी ने सर्वोच्च माना है और है, सबको मानना भी चाहिए। और जिनकी प्रेम स्वरूप में जो है प्रियालाल जी के जो प्रेम स्वरूप है उसमें महापुरुषों ने जो है अनेक प्रकार से उपासना खड़ी कर देने वाला स्वकीय परकीय दो प्रकार के भेदभाव से वर्णन किया है। इसीलिए ये विचारणीय है कि श्री स्वामिनी जी को निज स्वरूप गत निज स्वरूप क्या है श्री स्वामिनी जी को, और उनको कौन सो धाम है, कौन सो वयस है, ये सब कौन सो परिकर है उनको या भाव से ही पहचानना चाहिए। इस विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि श्री स्वामिनी जी को निज रस स्वरूप महामधुर रस को भी सार स्वरूप ऐसो है स्वामिनी जी को। उनके स्वयं सर्वोपरि लालजू हमारे स्वामिनी जी के अति प्रिय जो लालजू है, तन मन प्राण रोम रोम से श्री स्वामिनी जी को नित्य विहार कराते हैं और नित्य विहार करते हैं। ऐसे हमारे लालजू नित्य विहार परायण में, नित्य विहार में श्री स्वामिनी जी से हमेशा दीन बनकर स्वामिनी जी से मिलने के लिए आतुर ही रहते हैं। हमारे स्वामिनी जी ऐसी है, हमारे नित्य किशोरी जी, हमारे नित्य किशोर, ये हमारे श्री स्वामी जी महाराज की उपासना में नित्य किशोर नित्य किशोरी। और नित्य किशोर नित्य किशोरी के जो या महागूढ़ सूरत रस विलास है वो क्या है? एक मात्र प्रथम समागम एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन ही है। जहां श्री धाम वृंदावन में लता वृक्ष द्रुम बेली मोर पीक मृगा मृगी सारस हंस चकोर मोर
एवं श्री जमुना महारानी जी आदि जितनी भी वृंदावन की निज संपत्ति है, माँ गुड़ सूरत रस विलास रंग में ऐसे नए नए रंग में परिणित होते रहते हैं, नए नए रंगायमान होकर के प्रियालाल को लाड़ लड़ाते हैं, उमकते रहते हैं। ये न कभी लता पता सूखते, न कभी पत्ता झड़ जाए, ये नई नई स्वरूप धारण करते रहते हैं। छिन छिन नव नवायमान उन्नत नव किशोर नव यौवन के जोर में विभोर हमारे नित्य किशोर किशोरी जी कैसे एक रस श्री युगल जो है नित्य निरंतर श्री वृंदा विपिन में विचरण करते हैं, खेलते रहते हैं। ऐसे नित्य किशोर किशोरी जी जिनको परिकर नित्य किशोरी जी है, किशोर जी है, श्यामा श्याम जो है, और उनको परिकर कैसो है, परिकर के बारे में सुनो। परिकर अद्भुत परिकर है, ललितादिक श्री हरिदासी सखी सहेली सहचरी। ललितादिक यहाँ ललिता जू से प्रारंभ है और फिर आगे सखी सहेली सहचरी। ललिता जू तो प्रियालाल जी के प्राण आधार है, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। सखी सहेली सहचरी फिर इनको लाड़ लड़ाते हैं। ये श्वासन के भी श्वासन को समझ करके रुख अनुसार चलती है सखी सहेली सहचरी। हमारे प्रियालाल जो क्या चाहते हैं, हमारे प्रियालाल जो ने क्या इशारा किया है, हमारे प्रियालाल जो अब निकुंज महल में कौन सी कुंज में जाना चाहते हैं, कहाँ पर जाकर के नित्य विहार करते करते उनकी जहाँ इच्छा होती है वो चले जाते हैं। सखी सहेली सहचरी लाड़ लड़ाते हुए, कभी गान गाते हुए, बजाते हुए, बैठ कर के गान बजाना, केवल प्रियालाल जो के रुख के अनुसार चलना। और प्रियालाल जो कैसे चल रहे हैं कि प्रियालाल जो भी सखी सहेली सहचरी किस मूड पर है, किस भाव पर है, उसी तरह से हमारे प्रियालाल जी नित्य निरंतर निकुंज महल में नित्य विहार परायण है। इस तरह से सर्वोपरि हमारे लाल जी के तन मन प्राणन और रोम रोम से बिलसते हुए रस को रूप को पान करते करते पान कराते एक दूसरे के रूप रस को पान करते हैं। इनका यही भोजन है, यही आहार है, यही विहार है। इसी को नित्य विहार कहते हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते, मिलते हुए भी एक दूसरे से मिलने की चाह रखते हैं। ऐसी जोड़ी केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन ना ही आनसों काज, श्री विठल विपुल बिहार ने केवल दिन जल धर ज्यों गाज। जैसे वर्षा ऋतु में द्रुम दल आदि विकसित हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे प्रियालाल जो 12 मास ऐसे नवायमान रहते हैं। ये महागुड सूरत रस विलास निकुंज महल की बात चर्चा चल रही है। ये चर्चा जो सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है हरिदास सेवा संस्थान की ओर से कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये बात कोई समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये परम रसरीति केवल आपके लिए है जो समझ रहे हैं। जितने भी समझ रहे हैं, जो जिनको यह रसरीति से हृदय से प्रेम है, वो हमें कोई न कोई सूचना दे करके बताएं। अन्यथा हम इन बातों को नहीं और बातों को ही चर्चा में लाएंगे। ये परम रसरीति है। अगर जिस किसी को अति कौतूहल हो और जो सुनना चाहते हैं, ये वस्तु ऐसी है कि जो न तो
कोई भागवत वाले सुना सकते हैं, कोई न रामायण कथा वाले सुना सकते हैं, न कोई और कोई सत्संगी सुना सकते हैं। ये कथा, ये बातें तो केवल श्री बिहारी देव जी महाराज की कृपा थे। सबसे पहले तो श्री स्वामी जी महाराज की कृपा थे। हम केवल लेने की कोशिश कर रहे हैं बातें कुछ, और जो भी आनंद ले रहे हैं, जिनको आनंद आ रहा हो तो बताओ करें, अन्यथा ये बात, ये बहुत सर्वोपरि बात होने के कारण बाजार में बेचने के लिए नहीं है, हम नहीं बेच रहे हैं। हम जिज्ञासुओं को, हमारे जो स्वामी जी महाराज के जन जहाँ भी अटके हुए हैं वृंदावन से बाहर, वो सुन करके आनंद लें और स्वामी जी महाराज के अनन्य बन जाएं। बस केवल एक ही कामना है, कामना हमारा कोई स्वार्थ में मतलब स्पर्श नहीं है। कामना ये है कि हमारे स्वामी जी महाराज के जन जहाँ भी हो, अब बहुत स्वामी जी महाराज से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी महाराज से जुड़ने के बाद भी जीव वही गति से चले तो एक बार श्री रसिक देव जी महाराज साक्षात यहाँ पर आचार्य प्रवर, उनके इस जमाने में भी ऐसी गति हो गई थी जिस गति को संभालने के लिए स्वयं स्वामी जी को आना पड़ा था। अब तो ऐसी बात नहीं है कि स्वामी जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज के धर्म के धर्मी भी, स्वामी जी महाराज को जानने वाले, चाहने वाले भी बहुत हो चुके हैं, परंतु एक जगह न होने के कारण अनेक जगह हो गए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज की ऐसी कृपा हो गई, अंतरंग आज्ञा हुई कि स्वामी जी महाराज के जन अगर सच्चे मन से स्वामी जी महाराज को हो जाए तो वो हमारे पास में आके बने रहे। अगर दुनिया में कोई भी स्वामी जी महाराज के अनन्य जन है, वो साक्षात श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है श्री हरदास नगर में। कहाँ? श्री हरदास नगर में। श्री हरदास नगर में श्री स्वामी जी महाराज साक्षात विराजमान है। वो भी कभी कभार अंतरात्मा से बोलते हैं कि जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, वो हमारे पास में अगर कोई भी आ जाए, स्वामी जी महाराज के पास में आ जाए, तो स्वामी जी महाराज को कितनी खुशी होगी और जो आएगा उसको कितनी खुशी होगी। या भाव से हम ये वाणी जी का श्रवण करा रहे हैं कि ये वेदों में, पुराणों में कहीं पर भी ये इतिहास आपको न सुनने को मिला, न सुनने को मिले। ये जो वस्तु है इतिहास न हो करके हरिदासीय परंपरा के लिए ये वेद है। वेद को निज स्वरूप के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज की कृपा से हम दो शब्द उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं, केवल उन्हीं शब्दों से ही हम परिपुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि ये रसरीति है, ये हर दुनिया समझ नहीं सकती। केवल स्वामी जी महाराज के रसरीति पर चलने वाले निज जन है, उनके लिए ही ये रसरीति है, अन्यथा ये रसरीति सबके लिए नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई अब ये अति विचारणीय है कि स्वामिनी नित्य किशोरी जी को स्वरूप हमें समझना है, जहाँ पर नित्य किशोरी जी निज धाम को छोड़ करके बाहर नहीं जाती है। हमारे उसी तरह से नित्य किशोर श्री लाल जी भी धाम के अनन्य है, श्री स्वामी जी भी धाम के अनन्य है, श्री स्वामी जी महाराज भी धाम के अनन्य है। हमारे रसिकाचार्य, अष्टाचार्य सब स्वामी जी महाराज के धाम के अनन्य हुए और वर्तमान विराजमान हमारे तटीय स्थान में श्री 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 1008 श्री स्वामी राधा बिहारी दास देव जी महाराज भी
टटिया स्थान से बाहर नहीं जाते हैं। परंपरा को निभाना है तो उनसे सीखो कि हमारे स्वामी जी महाराज कैसे रहते थे। स्वामी जी महाराज की रहने रीति कैसी थी कि तटीय स्थान में जाकर के हमें आभास हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्वामी जी महाराज के चरणों में रहते हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए कलियुग में। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय।